देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का कृषि क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा योगदान है। एमएसएमई क्षेत्र देश की जीडीपी में और कल निर्यात में लगभग 45% का योगदान दे रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 11 करोड़ लोगों को सीधे रोजगार भी प्रदान कर रहा है। इन सभी प्रयासों में एक रूपता लाने और एमएसएमई के लिए प्रभावी नीतियों बनाने के उद्देश्य से इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने देश की विभिन्न प्रमुख एमएसएमई संगठनों को एक साथ लाने के लिए A20 की परिकल्पना की है, जिसके अंतर्गत आज तक 17 प्रमुख एमएसएमई औद्योगिक संगठन जुड़ चुके हैं। A20 फोरम की पहली बैठक का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में PUSA कैंप्स में आयोजित किया गया। समिट हो रहा है यहाँ पे, क्या उद्देश्य क्या है तो बनाने? A20 का मुख्य उद्देश्य है वन थॉट वन वॉइस। क्या होता है, जब सरकार के पास हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बात लेकर जाता है और उनमें विसंगतियां होती है, तो वो बात सही तरीके से सरकार के पास तक नहीं पहुंच पाती है और जो पॉलिसी रिफॉर्म होना चाहिए वो पॉलिसी रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए A20 की समिट का हमने आयोजन किया, जिसमें भारत की सभी स्टेटों की लगभग 20 ऐसी एसोसिएशंस को हमने जोड़ा है जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए काम कर रहे हैं। एमएसएमई की आवाज एक विचार के साथ हम सरकार तक पहुंचा पाए। A20 समिट का मेन उद्देश्य ये, जिससे हम विकसित भारत की परिकल्पना को अचीव कर पाए। किस तरह की बातों को आप लोग चर्चा करना चाहते हैं? कुछ आप लोगों के प्लान होंगे, कुछ परेशानियां होंगी, वो भी जरा। हम लोगों ने जो भी बात इस प्लेटफॉर्म पर, ये आज 5वीं मीटिंग हमारी है। 5वीं मीटिंग के बाद हम कुछ कंक्लूजन्स पर पहुंचे, उनके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी। उनमें हमने कुछ जो सारे प्रदेशों में किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन या एमएसएमई की ग्रोथ हो सकती है, उस पर जब चिंतन मनन किया तो बहुत सारे मुद्दों को हमने साइडलाइन करते हुए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लेके आए। उनमें से पहला है कि यूनिफॉर्म लैंड पॉलिसी की तरफ सरकार को विचार करना चाहिए, भारत सरकार को विशेषकर, क्योंकि जिस तरीके से जमींदारा एबोलिशन एक्ट इंडियन पार्लियामेंट से 1950 में पास हुआ, उसी तरीके से यूनिफॉर्म लैंड पॉलिसी सारे प्रदेशों के लिए एक बननी चाहिए जो इंडियन पार्लियामेंट से आए निकल कर। पहला पॉइंट। दूसरा, एमएसएमई के उत्थान के लिए, एमएसएमई की बढ़त के लिए एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ बिजनेस से जीडीपी भारतवर्ष को पूरे विश्व की 3rd अर्थव्यवस्था बना पाएंगे? शायद नहीं। हमें जरूरत है ईज ऑफ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी बढ़ने की, क्योंकि औद्योगिकरण बढ़ेगा तो शायद जीडीपी बढ़ेगी। कृषि के बाद उद्योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जीडीपी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमने जो इसमें रखा, पर भारत सरकार बहुत समय से एमएसएमई की पॉलिसी का निर्माण कर रही है। 2022 में वो बहुत समय से हम चाह रहे हैं कि उसको जल्द डिलीवर करे। एमएसएमई की जो पॉलिसी काफी समय से प्रतीक्षा की सूची में है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करे। इसके अलावा 2 पॉइंट और है, हाँ, जिसपे हम कहना चाहेंगे। भारत सरकार ने एमएसएमई की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई, जिसमें 25% लघु उद्योगों से परचेज करना होता है। ये 25% जो लघु उद्योगों से परचेज है, अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो आज शायद वो एमएसएमई से बहुत ज्यादा परचेज कर रहा है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। मेरा इसमें कहना यह है कि एमएसएमई की परिभाषा में सर्विस सेक्टर भी जुड़ा हुआ है और ट्रेड को भी जोड़ रखा है। तो कई जगह पर यह देखने में आया है कि जो मैन्युफैक्चरर को लाभ पहुंचना चाहिए, जो कि भारत सरकार का मंशा थी, वो शायद नहीं कामयाब हो पा रही है। तो भारत सरकार को एमएसएमई की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एटलीस्ट 25% करनी चाहिए। प्रोक्योरमेंट करने के बाद एक सबसे बड़ा विषय रहता है पेमेंट का। पेमेंट के लिए आज भारत सरकार ने 3-4 बहुत अच्छी चीजें एमएसई फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस बढ़े और उसमें अवार्ड जो हो
उनका सही तरीके से रियलाइजेशन हो, इसका हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। और 43BA जैसे जो पीछे कानून बनाए हैं उनको और इफेक्टिव करने के लिए उनमें कुछ चीजों को सुधार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे पेमेंट सही समय पर आएगी तो हम माल सही बनाएंगे, और जब माल बनेगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, और देश की जीडीपी बढ़ेगी तो हम विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। ठीक है। साथ निर्णय लिए गए, किन अहम मुद्दों पर फैसला हुआ? A20 जो हम लोग काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे और पूरे भारतवर्ष की 20 एसोसिएशन जो स्टेट एसोसिएशन उनको जोड़ करके बनाया गया है। इसमें हम इंडस्ट्रीज के जो हमारे मुद्दे हैं, जो जनरल मुद्दे हैं, जिसमें कि अभी जो लैंड पॉलिसी है, एक हमारे को यूनिफॉर्म लैंड पॉलिसी की जरूरत है। हमारे सारे एसोसिएशंस ने ये डिसाइड करा है कि एक यूनिफॉर्म लैंड पॉलिसी रहता है कि लीज होल्ड से फ्री होल्ड की हम बात को अपनी आगे तक सरकार तक कह पाए। और जो दूसरा मुद्दा है हमारा फैसिलिटेशन काउंसिल को और इफेक्टिवली बनाना, क्योंकि गवर्नमेंट ने अच्छा बेनिफिट दे रखा है कि 25% प्रोक्योरमेंट वो एमएसएमई से करती है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट से डिमांड है कि ये जो प्रोक्योरमेंट है वो सर्विस सेक्टर से कवर हो पा रही है, और शायद इंडस्ट्री उसमें उतना माइक्रो स्मॉल उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा। तो 25% एमएसएमई से भी प्रोक्योर करे, और प्रोक्योर करने के बाद फैसिलिटेशन काउंसिल में जो हमारी पेमेंट्स हैं उन पेमेंट्स की रिकवरी के लिए उसको इफेक्टिव बनाया था कि ग्राउंड लेवल पे उनकी जो रिकवरी है वो प्रॉपर हो सके, क्योंकि अवार्ड होने के बाद भी अभी केसेस आगे तक सॉल्व नहीं हो पाते, वो पेंडिंग रह जाते हैं और उनका कोई रिजल्ट नहीं आ पाता। तो इन सब चीजों के लिए जो हमने एक आपस में डिस्कस किया था, और डिस्कस करने के बाद में हमारे 5 पॉइंट्स निकल के आए हैं, जिनके ऊपर हमने सरकार से एक आवाज और एक बात की बात की है कि एक सोच और एक आवाज के साथ हम इसको आगे सरकार तक रखना चाहते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।